अस्सलाम वालेकुम। नैनो हैदराबादी चैनल से मैं हूं अबरार। आप हमारे चैनल पर आए हैं सर, आपका बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो न जाने कब से हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और दुखी इंसानियत की खिदमत करने को अफजल समझते हैं। अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि अल्लाह ताला ने हमें भी इस नेक अमल में हिस्सा डालने का छोटा सा एक किरदार बनाया है। और दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे और आप लोगों का ये जज्बा ये बरकरार रहे। इस दफ़ा फिर से मौजूद हूँ एक गांव में। गांव का नाम है अमीर अली। हमीर अली गांव का नाम है और ये गांव टंडो अल्लाया टंडो आदम रोड के दरमियान में मौजूद है। मुझे मालूम नहीं कि ये एग्जैक्ट टंडो आदम ज़िला में आता है या टंडो अल्लाया ज़िला में आता है। सर ये गांव टंडो अल्लाया ज़िला में है या टंडो आदम ज़िला में है? टंडो अल्लाया। अच्छा, टंडो अल्लाया में लगता है। टंडो आदम की हद कहाँ से शुरू होती है? अभी आगे है? हाँ, वो थोड़ी आगे। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमरा। सुमरा? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ पुट केड़ो वाला है? छा नालो है? अभी धूप इतनी ज़्यादा है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, तो पाँव जलते नहीं है आपके? ज़मीन पे ऐसे नंगे पाँव घूमते हैं, पाँव में कांटे नहीं लगते? कांटे पत्थर वगैरह कुछ भी नहीं लगता? गांव के अक्सर बच्चों को मैंने देखा है बिना चप्पल के घूमते फिरते रहते हैं। हालांकि यहाँ पर कांटे भी ज़्यादा होते हैं, पत्थर तो खैर इतने ज़्यादा नहीं होते, नरम मट्टी होती है, लेकिन कांटे ज़रूर होते हैं। तो बस अल्लाह ताला ने इनको हिम्मत दी हुई है भाई, कांटों को बर्दाश्त करते हैं और कहते हैं कि हमें कांटे नहीं लगते। सुमरा साहब ये बताइए, मैं अक्सर गाँव में जाता हूँ, अक्सर मैंने देखा है जो बच्चे हैं छोटे बिना चप्पल के घूम रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है? ओ बाबा साईं, ये इनकी वजह ये किसकी है ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं। अच्छी बना सच्ची बात है ही नहीं है। वो जो तो बना छोटे बच्चे हैं वो रबड़ के ये टूट जाते हैं। बाबा ये टूट गया भाई, छुट्टा भाई टूट गया तो टूट गया। अच्छा जी जी जी। यानी कि कभी कभार ही फिर वो लेते हैं वो टूट गई, जब तक चलती है टूट गई तो फिर जब दोबारा मौका आया। ओहो, बिल्कुल बिल्कुल हकीकत से बात ये है। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए सबके लिए। ऐसा कोई माँ बाप नहीं होता कि जो ये सोचे कि मेरे बच्चों को सहूलत ना पहुँचे, मेरे बच्चे बिना चप्पल के घूमें, बिना कपड़ों पे घूमें, ऐसा कोई माँ बाप नहीं होगा। लेकिन सर ये मजबूरियाँ होती हैं, यकीनन इनके माँ बाप के दिल पे भी ये गुजरती होगी कि वो अपने बच्चों के लिए इतना कुछ नहीं कर पाते हैं, उनको सहूलतें नहीं दे पाते हैं। लेकिन सर पेट की आग जो है वो सबसे बड़ी होती है। चप्पल कपड़े तो खैर सेकेंडरी है, सबसे बड़ी आग जो है पेट की है। तो वो इन बच्चों के पेट की आग बुझाने में मसरूफ़ होते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं ये नज़रअंदाज हो जाती हैं। और वो माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए चप्पल नहीं खरीद सकते, सर वो हैंड पंप किस तरह अफोर्ड करेंगे? तो ऐसे ही लोगों को सहूलत देने के लिए बस अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला ने कुछ वसीला बनाया ऐसे नेक दिल लोगों को जो जज्बा रखते हैं दूसरों के काम आने का, दूसरों की खिदमत करने का। अल्लाह ताला आपका ये जज्बा सलामत रखे और आपका ये जज्बा कबूल फरमाए। तो सर ऐसे ही लोगों में ये हैंडपम्प लगाए जाते हैं और लगाए जा रहे हैं। तो ये कलर इसका ड्राई हो जाए तो फिर हम आपको चलाकर भी दिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर कलर ड्राई हो चुका है, सूख गया है। और इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ, प्रोजेक्ट नंबर है 167-167 जो कि दुबई से मरियम अली बहन ने यहाँ पर इंस्टॉल करवाया है। बराए सदका जारिया अहमद और आयशा, अल्लाह ताला दोनों को जज़ाए खैर अता फरमाए। तो बच्ची हमारी देखिए पानी भर रही हैं। बेटा पहले आप पानी कहाँ से भर के लाते थे? आप जाती थी पानी भरने? आप कभी गई हो पानी भरने? अच्छा चले, अब आपको ये सहूलत हो गई है, ठीक है। तो शुक्रिया अदा कीजिएगा उस बहन का जिन्होंने यहाँ पर ये लगवाया है, ठीक है सर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। एक अदद और वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुँचा है जो कि प्रोजेक्ट नंबर है 170-170 और बराए इसाले सवाब मरहूम मोहम्मद तारिक साहब के लिए अल्लाह ताला मरहूम मोहम्मद तारिक साहब को इस नेकी की बदौलत करवर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। और उस नेक दिल इंसान को जज़ाए खैर अता फरमाए जिन्होंने ये हैंडपम्प यहाँ पर मरहूम मोहम्मद तारिक साहब के इसाले सवाब की नीयत से नस्ब करवाया है। यहाँ पर तकरीबन कितने घना घर है ना इतने जेका हिन मां पानी भरंदा? मेहरबानी हुन जी, थोरो को नलको लग रहा है, ये भी बचन जी सहूलत आहे, पानी जी सहूलत आहे। यहाँ पर तकरीबन 4 घर हैं और इन 4 घरों के लिए एक अदद हैंडपम्प है जो कि हैदराबाद से ही हमारे एक भाई हैं उन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल करवाया है बराए सदका जारिया मर्जिया जहरा साहबा के लिए। अल्लाह ताला
इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो पानी चेक किया आपने सर, कैसा पानी है? मीठा है? तो सर इस तरह की कुछ आबादियाँ, कुछ गांव, कुछ देहात होते हैं जहां पर हम ये सहूलत फराहम करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, बस अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि अल्लाह ताला ने हमसे ये काम लिए हैं और ले रहा है। अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दे। बाकी इस सिलसिले के पीछे तो आप सब जानते हैं, कुछ अल्लाह के नेक दिल लोग हैं, कुछ ऐसे हमदर्द दिल लोग जो दूसरों का एहसास रखते हैं, दूसरों का ख्याल करते हैं। तो सर ये प्रोजेक्ट नंबर 169 जो कि जानिब मरियम अली दुबई से हमारी एक बहन की जानिब से यहाँ पर लगाया गया है, मरहूमा आमना सालिम साहबा के इसाले सवाब की नीयत से। अल्लाह ताला मरहूमा आमना सालिम साहबा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3 में। वाह ज़बरदस्त, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। गुड 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 गुड। तो सर आपका भर चुका है बर्तन, क्या कहते हैं इसको? तोरियाँ। चोरी? चोरी हाँ। चोरी वो हम करते हैं छुप छुप के, जो किसी के घर से चुराते हैं। ये बेचने लोटी। अच्छा चलें सर, इस हैंडपम्प के लग जाने से ईमानदारी से बताइएगा, कुछ आपको, आपके बच्चों को पानी की सहूलत होगी? बहुत होगी, बहुत सारी सहूलत होगी। अल्लाह ताला को जन्नत नसीब करो, जो हमारा ये काम किया उसका अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। ठीक है सर, अल्लाह सारे उसको हज नसीब करे। हमारे गरीबों के लोग की ये सारी हमदर्दी की है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका सर, शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपके नसीब में करे। ठीक है, ख्याल रखिएगा इसका। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोठ अब्दुल रहमान बलोच में, और ये हैंडपम्प मैं गुज़िश्ता हफ्ते रिकॉर्ड करके गया था। उस वक्त यहाँ पे बोर हो रहा था, क्योंकि हमें लेट हो गई थी तो हम इसको बिल्कुल फ़ाइनल नहीं कर सके थे। तो एक दफ़ा फिर से मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि फ़ाइनल प्रोजेक्ट मैं दिखा सकूँ। तो सर प्रोजेक्ट नंबर है 162, जो कि हैदराबाद से एक हमारे भाई हैं और उन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल करवाया है। मरहूम ग़ुलाम मोहम्मद बुल्लो साहब के लिए अल्लाह ताला मरहूम ग़ुलाम मोहम्मद बुल्लो साहब को करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह से पानी अब चेक कीजिए। तो यहाँ पर 6 से 7 घर हैं जो इस हैंडपम्प से पानी भर सकेंगे, और यकीनन जब तक ये हैंडपम्प पानी देता रहेगा, लोग यहाँ से पानी पीते रहेंगे, इसका अजर, इसका सवाब ना सिर्फ जो हैदराबाद में हमदर्द हैं जिन्होंने ये हैंडपम्प लगवाया है उन्हें मिलेगा, बल्कि मरहूम ग़ुलाम मोहम्मद बुल्लू साहब की कब्र भी यकीनन जन्नत के बागों में से एक बाग बनती रहेगी इंशाल्लाह। तो मैं एक और गांव में एक और घर के दरमियान मौजूद हूं, और घर आप मुलाहिज़ा कीजिए, कच्ची मिट्टी का ज़रूर बना हुआ है, छत भी कच्ची है, बांस और सरकंडों के साथ बनाई गई है, लेकिन आप यहाँ रहने वालों की सफाई सुथराई मुलाहिज़ा कीजिए और ख़ूबसूरती मुलाहिज़ा कीजिए। जो इन्होंने दीवारों के ऊपर नक्शो निगार बनाए हुए हैं, ये कौन बनाता है? ये मैं खुद बनाता हूँ। आप खुद बनाते हो? वाह यार, कारीगर हो। अंदर कमरे में आ सकता हूँ? हाँ भले, आजा। और कमरे में आने की वजह ये है कि यहाँ पर आपको सिंधी सकाफत जो है उसके रंग नज़र आ रहे होंगे सर। ये पेटी है लोहे की, और लोहे की पेटी के ऊपर आप रली देखिए, और ये आपका चूल्हा चोखा। क्या बात है, क्या बनाया आज? क्या बनाया है आज? दाल बनाई टमाटर आज मिक्स में। कौन सी दाल? चनों की दाल बनाई है, टमाटर डाल के। टमाटर तो यहाँ पर होते होंगे। जाम इधर के टमाटर जाम है। अच्छा चलें, आ जाए भाई, जिस काम के लिए आए हैं वो काम पूरा करें। तो सर ये एक अदद हैंडपम्प यहाँ रहने वाले घना घर आए नहीं थे ट्रे एक बा हिट्टे। तो सर बाल्टी रखिए। तो यहाँ मौजूद 3 घरों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट नंबर 171 यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, जो कि मरहूम मोहम्मद फाजिल, मरहूम मोहम्मद ताइक और मरहूमा नूरुल खुदा साहबा के इसाले सवाब की नीयत से यहाँ पर लगाया गया है। सर थोड़ा सा तेज़ चलाएंगे ना तो पता लगेगा पानी सही आ रहा है। ऐसे, क्या बात है। ये घर देखकर शायद आपको ये गुमां गुजरे कि मैं सहरा थर में आ गया हूँ, नगर पार कर मिट्टी इस्लाम कोट की तरफ आ गया हूँ। हाँ, लेकिन सर ऐसा नहीं है। मैं इस वक्त हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद हूँ। ये थर नहीं है, लेकिन जो यहाँ के रिहायशी हैं वो थर से ज़रूर ताल्लुक़ रखते हैं। भोडे सर नगर पार्कर से यहाँ पर आए हुए हैं पेट की खातिर सर, रोज़ी रोटी करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और इन्होंने यहाँ पर आकर अपना एक गाँव आबाद किया है। लेकिन इन लोगों के वही मसाइल जो वहाँ पर थे पानी के, वही मसाइल यहाँ पर भी हैं। पानी नहीं है सर।
तो इस गांव में भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 हैंडपम्प लगाए हैं, तो आपको वो दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चमरा दिखाऊं जो थर का ट्रेडिशनल घर होता है, जिसे मट्टी, घास फूस और लकड़ियों से बनाया जाता है। तो ये इसका दाखिली दरवाज़ा है और ये इसकी सर छत, जिसमें लकड़ी है और घास फूस वगैरह इस्तेमाल की गई है। अच्छा, ये टपकती नहीं है, ऐसा ही है? नहीं टपकती, जितने भी बारिश हो जाए? जितनी भी हो जाए। अच्छा, जी सर। तो इसमें गर्मी नहीं लगती? हवा की? नहीं, इसमें हवा बहुत ठंडी आती है। अच्छा, पक्का होता है उसमें गर्मी होती है। हाँ, इसमें हवा बहुत ठंडी आती है भाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 देसी स्टाइल है सर, नेचुरल चीज़ों से बना हुआ घर। तो सर जो यहाँ पर घर हैं, इन लोगों के लिए एक अदद हैंडपम्प हमने लगाया है। तो आपको दिखाते हैं कि वो कौन खुदा के बंदे हैं जिनकी बदौलत इन लोगों को पानी जैसी सहूलत मिली है। इस हफ्ते हमने तकरीबन 27 हैंडपम्प रिकॉर्ड करने हैं। तो सीरियल वाइज मैं नहीं चल सका हूँ, सीरियल आगे पीछे हो गए हैं। कभी मैं 160 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कभी मैं 183 तक पहुँच गया हूँ। तो सर ये प्रोजेक्ट नंबर है 183, जो कि वाह कैंट से मसरूर अली ख़ान साहब ने अपनी नानी मरहूमा कलसूम बेगम के इसाले स्वाब की नीयत से यहाँ पर इंस्टॉल करवाया है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। सर चला के तो दिखाएं, चलाएंगे तो पता लगेगा पानी आ रहा है। कुछ नीचे रखें, कुछ नीचे रखें, पानी ज़ाया हो रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको सवाब दे भाई, हमारी सबकी गरीबों की मदद की। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, एक अदद और वाटर हैंड पम्प प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और माएँ बहनें आप देखिए किस तरह पानी भी भर रही हैं यहाँ से। तो ये प्रोजेक्ट नंबर है 182, जो कि लाहौर से सैयद काशिफ रशीद और महरीन कामरान की तरफ से अपने वालिद मोहतरम मरहूम सैयद रशीद अली साहब के इसाले स्वाब की नीयत से यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। अल्लाह ताला मरहूम सैयद रशीद अली साहब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए और उनके बच्चों का जज्बा कबूल अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो सर ये हैंडपम्प लगने से आपके बच्चों को कोई सहूलत होगी पानी की? हाँ, पानी की सहूलत है, पानी होगा ना, हाँ पानी की सहूलत है सारी। अल्हम्दुलिल्लाह सर, प्रोजेक्ट नंबर है 185, जो कि मरहूम लुकमान ख़ान और मरहूमा नूर बी खानम साहबा के इसाले स्वाब की नीयत से उनके बच्चों ने यहाँ पर लगवाया है। अल्लाह ताला लुकमान खान साहब को और नूर बी खानम साहबा को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। सर ये देखिए आप, गांव के कच्चे घर और यहाँ मौजूद बच्चे जो यहाँ से पानी भर रहे हैं। इससे पहले ये पानी वो आगे एक बोरिंग हुआ करती थी, वहाँ से भर के लाया करते थे, लेकिन अब ये है कि इनके घर के बिल्कुल सामने हैंडपम्प लगने से ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहीं से पानी भरकर इस्तेमाल कर सकेंगे। पीछे कम से कम 4 से 5 घर हैं जो यहाँ से पानी भर सकेंगे। बेटा नीचे रख दें, आप थक जाएंगे बेटा, नीचे रख दें, नीचे रख दें, नीचे रख दें, नीचे रख दें, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। तो ये देखिए, मैंने आपको गुज़िश्ता गांव में जहाँ पे मैं हैंडपम्प रिकॉर्ड कर रहा था वहाँ पे भी दिखाया था कि बच्चे जो हैं बेचारे नंगे पाँव घूमते हैं। ये बच्चे देखिए आप। तो गांव में कितने बच्चे होंगे? एक मिनट बस, पानी रोक दें, पानी नीचे गिर रहा है आपका, रोक दें। 150? अरे नहीं भाई, इतने बच्चे नहीं। अच्छा, इस गांव में जो ऐसे बच्चे जिनके पास चप्पल नहीं होगी, हम ऐसे 20 से 22 बच्चे हम लेके जाएंगे, वो चाहे बच्चे हों या बच्चियाँ हों, हम उनको जमा करेंगे, लेके चलेंगे। यहाँ पे नज़दीक कौन सा शहर लगता है? टंडो जाम लगता है ना? झंडमोरी में है, दुकानें हैं, तो नज़दीक ये पड़ेगा, झंडमोरी पड़ेगा। तो चले, मैं बच्चे खुद सेलेक्ट करूँगा किन किन को मुझे लेके जाना है, ठीक है? एक तो बच्ची ये आ गई, एक बच्ची ये आ गई, ठीक है? जाना है, आपने चप्पल लेनी है? चप्पल लेनी है? बोले तो सही। सिंधी समझती हैं आप? सिंधी समझो था ना? चप्पल खपे, चप्पल जूता चलें। तो मैं बच्चे खुद सेलेक्ट करूंगा, ठीक है? आप लोगों में से कोई एक गांव का मुखिया या कोई समझदार बंदा, एक अम्मा हमारी साथ चले हमारे, वो इसलिए है कि वो बच्चों की देखभाल कर सकें, ठीक है? क्योंकि बच्चे हम नहीं संभाल सकेंगे ना, वो बच्चों की देखभाल कर सकें और वापसी उनको यहाँ पर लेके आ जाए, ठीक है? वो कोई भी गाँव का जो समझदार बंदा है वो हमें दे दीजिएगा, तो हम बच्चों को कोशिश करेंगे कि चप्पल भी दिलाएं और कपड़े भी दिलाएं, ठीक है? लेकिन आप 100 बच्चों को नहीं लेके जा सकूंगा मैं, 20-25 बच्चों को मैं कोशिश करूंगा कि हम ये कर दें, ठीक है? चलें। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, प्रोजेक्ट नंबर 186 भी कंप्लीट हो चुका है
और इस हैंडपम्प प्रोजेक्ट की ख़ास बात यह है कि ये जो नलका है ये 11 गेज में लगाया गया है। ये इसकी जो थिकनेस है, मोटाई जिसे हम कहते हैं पाइप की, वो ज़्यादा है। इसका जो हैंडल है वो बड़ा है। इन्होंने ये हैंडपम्प यहाँ पर लगवाया है। उनकी ख्वाहिश थी कि हम 11 गेज में ये हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल करें ताकि वो ज़्यादा मजबूत हो और ज़्यादा लंबे अरसे तक लोगों को सर्व कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह 11 गेज के साथ ये हैंडपम्प शाहिदा अली साहबा की तरफ से है बराए इसाले सवाब मरहूम शेख लियाकत अली साहब के लिए। अल्लाह ताला मरहूम शेख लियाकत अली साहब को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, जिनके इसाले सवाब के लिए ये हैंडपम्प यहाँ पर लगाया गया है। तो यहाँ पर मौजूद लोगों को ठंडा और साफ़ पानी आप फ्राहम करता रहेगा इंशाअल्लाह। और जब तक ये हैंडपम्प पानी की बूंदें फ्राहम करता रहेगा, इसका सवाब, इसका अजर यकीनन मरहूम शेख लियाकत अली साहब को मिलता रहेगा और साथ साथ शाहिदा अली साहिबा को भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, एक अदद और वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है, पानी देने लग गया है। प्रोजेक्ट नंबर है 177 इस टाइल पर प्रिंट काफ़ी लाइट हुआ है, जिसकी वजह से नाम जो है काफ़ी लाइट नज़र आ रहा है। बहरहाल ये हैंडपम्प अल अनूद अदनान अल बलोशी साहब के लिए बतौर सदका जारिया यहाँ पर नस्ब किया गया है। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, अल अनूद अदनान अल बलोशी साहब को, जिनकी बदौलत गांव में रहने वाले इन लोगों को ये पानी की सहूलत मिली है। सर आप भर गया सर, रुक जाइए सर, पानी ज़ाया हो रहा है। मैं एक और हैंडपम्प प्रोजेक्ट के सामने मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो भी खड़ी हुई है। और ये ऐसी ही बच्चों की ज़िम्मेदारी होती है गांव अपने घर का पानी भरने की। तो अब इन बच्चों की जान छुट्टी है। मरियम अली साहिबा ने, जो कि दुबई में रहती हैं, उन्होंने ये हैंडपम्प बराए सदका जारिया जायद अब्दुल रहीम साहब के लिए यहाँ पर नस्ब करवाया है। बहन आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपकी बदौलत ये आपको अकब में घर नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए आप कितने घर हैं, ये तमाम के तमाम घर जो है यहाँ से पानी भर सकेंगे और यकीनन इसका अजर अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फरमाएंगे, क्योंकि आपकी बदौलत इन बच्चों की ये बच्चे जो मुशक्क़त किया करते थे इनको सहूलत मिलेगी। ये बिल्कुल अपने घर के पास से यहाँ से पानी भर सकेंगे और आपको यकीनन दुआओं में याद रखेंगे। सर ये आप हैंडपम्प मुलाहिज़ा कीजिए, जिसे मुख्तलिफ़ सपोर्टों के साथ इसको रोका गया है और हैंडपम्प की कंडीशन आप देखिए बिल्कुल हिल रहा है। और इसको गिरने से बचाने के लिए एक अदद लकड़ी का सहारा इस्तेमाल किया गया है ताकि ये गिर ना जाए, और ये बिल्कुल हिल भी रहा है, ये देखिए। तो ये किसी भी वक्त धोखा दे सकता है, गिर सकता है, बंद हो सकता है और यहाँ मौजूद लोगों के लिए परेशानी का बायस बन सकता है। तो यहाँ तकरीबन 7 से 8 घर हैं और इन 7 से 8 घरों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अदद वाटर हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया है ताकि ये लोग परेशानी से बच सकें। और सामने ही आपको हैंडपम्प नज़र आ रहा होगा, तो अभी हम आपको चलाकर भी दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि ये हैंडपम्प किन की तरफ से यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। पानी आपका बाहर गिर रहा है, पानी आपका बाहर गिर रहा है मेरे भाई, पानी ज़िंदगी है सर, पानी को बचाइए। तो सर प्रोजेक्ट नंबर है 181, जो कि महरीन बारी साहबा की तरफ से बराए सदका जारिया अरशदुल्ला ख़ान और शहनाज अख्तर साहबा के लिए यहाँ पर इंस्टॉल करवाया गया है। अल्लाह ताला आप तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। आपकी बदौलत यहाँ रहने वाले घरों को सर ये पानी जैसी सहूलत मिली है। पानी ज़िंदगी है और यहाँ पानी की ही परेशानी है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर ज़रूर अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। सर अल्हम्दुलिल्लाह एक अदद और वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट पानी देने की पोजीशन में आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोजेक्ट नंबर है 179, जो कि मिनजानिब बराए चौधरी इफ्तिखार अहमद और बराए इसाले सवाब मरहूम चौधरी फजल उल रहमान और मरहूमा नसीमा फरदौस साहबा के लिए यहाँ पर इंस्टॉल करवाया गया है। अल्लाह ताला दोनों मरहूमीन को करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। माशाल्लाह से आप पानी चेक कीजिए। और गाँव के बच्चे, मैं सोच रहा हूँ कि आज हम बच्चियों को लेकर चलें, जितनी बच्चियाँ हैं ना, बच्चियों को देखें आप, पाँव में नहीं है जूते तो गड हलंदा, चप्पल खपे, चप्पल खपे, बग्गा खपे, बग्गा। हाँ चले, आपने जाना है, जूते रहना है, जूता नहीं, आपने तो पहना हुआ है, आपने पहना हुआ है जूता, आपने नहीं पहना हुआ, बाकी किसी बच्ची ने जूता नहीं पहना हुआ पाँव में। तो सर मैं इस वक्त एक अदद और वाटर हैंडपम्प के सामने मौजूद हूँ। प्रोजेक्ट नंबर है 187, जो कि शाहिदा अली साहबा की जानिब से
मरहुमा रशीदा शौकत अली और मरहुमा कमर शौकत अली के इसाले सवाब की नीयत से यहाँ पर इंस्टॉल करवाया गया है। ये हैंडपम्प भी 11 गेज के साथ है, यानी कि इस पाइप की मोटाई भी ज़्यादा मोटी है, ये 11 गेज में है और लॉन्ग हैंडल के साथ है, बड़ा हैंडल है और मोटा हैंडल है, क्योंकि ये इनकी ख्वाहिश थी कि अच्छी क्वालिटी का अच्छी गेज की इसमें मशीन लगाई जाए ताकि ये ज़्यादा लंबे अरसे तक लोगों को सर्व कर सके। तो सर दुआओं में याद रखिएगा शाहिदा अली साहबा को और उनके जो मरहुमीन हैं मरहुमा रशीदा शौकत अली और मरहुमा कमर शौकत अली साहिबा को, जिन्होंने ये हैंडपम्प यहाँ पर लगवाया है, और इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर यहाँ बसने वाले लोगों के लिए उनकी परेशानियाँ दूर की हैं। मरियम अली हमारी बहन ने, जो कि दुबई में मुकीम है, वहाँ रहती हैं और वहाँ बैठे बैठे उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए ये 1 अदद वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट यहाँ पर इंस्टॉल करवाया है। बराए सदका जारिया मरियम अली साहबा के लिए अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। यकीनन ये वो सदका जारिया है जिसका अजर आपको उस वक्त तक मिलता रहेगा जब तक ये वाटर हैंडपम्प यहाँ बसने वाले लोगों की प्यास बुझाता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पानी आप मुलाहिज़ा कीजिए बिल्कुल भरपूर आ रहा है। सर आपका बर्तन भर गया है, बस रुक जाइए। सूरज गुरूब हुआ चाहता है, असर का वक्त हो चुका है और हम अभी तक वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं जो हमने इस हफ्ते इंस्टॉल किए थे। प्रोजेक्ट नंबर है 165, जो कि मरियम अली साहबा की जानिब से बराए सदका जारिया खुदा अली के लिए यहाँ पर इंस्टॉल करवाया गया है। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। आप लोग यकीनन वसीला बने हैं यहाँ बसने वाले लोगों के लिए, उनकी परेशानियाँ आप लोगों ने आसान की हैं ये वाटर हैंडपम्प यहाँ पर लगवा कर। सर दुआओं में याद रखिएगा मरियम बहन को और खुदा अली साहबा को। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जिन्होंने यहाँ पर यह हैंडपम्प लगाया है। ठीक है, और इसका ख्याल भी रखिएगा। क्या बात है जनाब, क्या बात है आपकी, क्या बात है सर। ये आप देखिए गांव की पुरसुकून ज़िंदगी, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, चाहे जैसे भी हालात हैं, चाहे जैसी भी ज़िंदगी गुजर रही है, लेकिन ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर हैं, खुशी ज़रूर है। अब बच्चों के यहाँ पे मुस्कुराते चेहरे देख के यकीन करें मुझे बड़ी खुशी होती है। बिना किसी गम के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी सहूलत के भी अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से जी रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। क्या बात है सर, लगे रहो। तो ये एक दरख्त के साथ यहाँ पर एक रस्सी लटका कर झूले लेने में मसरूफ़ है जनाब। चले भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं लूँगा, मैं ले सकता हूँ इस पर, टूट जाएगी, ये मेरा वज़न ज़्यादा है। तो सर यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह 1 अदद वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट हमने इंस्टॉल किया है, तो वही रिकॉर्ड करने के लिए मैं यहाँ पर आया था। बच्चे को झूला लेते हुए देखा तो मैंने सोचा कि मैं उसे भी रिकॉर्ड करूं, क्योंकि कभी हम भी इसी तरह झूले लिया करते थे दरख्त के साथ रस्सी बांध के या घर में किसी जगह पर रस्सी बांध के। लेकिन सर बचपन होता है, वो गुज़र गया, अब वो वापस नहीं आएगा। बस उसकी यादें हैं जो इस तरह कभी कभी अचानक जहन में आ जाती हैं, लेकिन जो गुज़र गया वो गुज़र गया, वो लौट कर नहीं आएगा। तो सर वो सामने बच्चे झूला ले रही हैं जिसे मैं अभी रिकॉर्ड करके आया हूँ, और बिल्कुल ये इनके कच्चे घर बने हुए हैं और इन्हीं घरों के दरमियान ये 1 अदद वाटर हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। प्रोजेक्ट नंबर 178, जो कि बराए इसाले सवाब मरहूम मोहम्मद फाजिल और मरहूमा नूरुल हुदा खातून साहबा के लिए यहाँ पर लगाया गया है। अल्लाह ताला दोनों मरहूमीन को करवर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद अता फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। जब तक ये वाटर हैंडपम्प यहाँ मौजूद लोगों की प्यास बुझाता रहेगा, इसका अजर यकीनन मुझे अल्लाह ताला पर यकीन है इन दोनों मरहूमीन को पहुँचता रहेगा इंशाल्लाह। सर पानी आपका भर गया है, पानी की हिफाजत कीजिए, पानी ज़िंदगी है। ठीक है, पानी का ख्याल करें, ज़िंदगी है ना, पानी के बिना ज़िंदगी नहीं है। तो सर मैं इस वक्त एक और लोकेशन पर मौजूद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये जितने पीछे घर बने हुए हैं, इन घरों के लिए 1 अदद हैंडपम्प यहाँ पर लगाया गया है। अदा घना घर है नीचे देखा इन्हें मैं पानी भरंदा घर है, 4 घर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 घरों के लिए 1 अदद हैंडपम्प। ये बच्चा कौन सा, अम्मा इसको लेके चले जाएं, भले बच्चा रो रहा है ना, अब भले आप बैठें। तो सर प्रोजेक्ट नंबर है 160, जो कि गज़ाला अहमद साहबा ने डोनेट किया है अपने वालिद मरहूम इशफाक अहमद खानज़ादा साहब के लिए। अल्लाह ताला गज़ाला अहमद बहन के वालिद मरहूम को करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। और मेरा यकीन है, मेरा बिलीव है कि जब तक ये हैंडपम्प लोगों की प्यास बुझाएगा, जब तक ये हैंडपम्प पानी देता रहेगा, जब तक ये पानी लोगों को सैराब करता रहेगा, इसका अजर जो है यकीनन आपके वालिद मरहूम तक पहुंचता रहेगा इंशाल्लाह। तो सर दुआओं में याद रखिएगा गज़ाला बहन को और उनके मरहूम वालिद को जिन्होंने ये हैंडपम्प यहाँ पर लगाया है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।
अच्छा, अभी ये चने बॉयल हो रहे हैं? जी हाँ, अच्छा, कुछ चाट बनाओगे, सालन बनाओगे? सालन बनाएंगे। सालन बनाएंगे, अच्छा हाँ। अच्छा। तो सर मैं इस वक्त एक गांव के एक घर के अंदर मौजूद हूं। यहाँ पे चूल्हे के ऊपर चने रखे हुए हैं और चने बनाए जा रहे हैं भैया। तो कब तक बन जाएंगे? ये घंटा खंड लग जाएगा। घंटा खंड लग जाएगा, जी जब हाँ। तक इफ्तारी का वक्त भी हो जाएगा। जी हाँ। तो इसका मतलब हम खा के जाएं फिर? बोले दावत खा के है जाए। हमारी? हाँ, अच्छा, दावत है जी हाँ। माशाल्लाह से घर आपने बहुत खूबसूरत बनाया भाई। फूल बूटे किसने बनाए है? ये हमने ही बनाए हैं। अच्छा, जी हाँ। जबरदस्त है यार, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। जी हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। आपने बनाए या आपकी बेगम ने बनाए? बेगम ने बनाए। अच्छा, आपकी बेगम वो हैं? जी हाँ। अच्छा चलें। बहुत ज़बरदस्त बहन मेरी, आप बहुत अच्छा काम करती हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, खूबसूरत लग रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, यहाँ पर इस फैमिली के लिए एक अदद हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। सर थोड़ा सा चला के दिखाइए, चला कर दिखाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह से। निशाना सही कर ले, निशाना सही कर ले, पानी बाहर ना गिरे। हाँ, ऐसे 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 ऐसे। तो सर ये वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट नंबर 174 है और बराए सदका जारिया मलाक मोहम्मद रफ़ी साहब और मारिया मोहम्मद रफ़ी साहबा के लिए यहाँ पर इंस्टॉल करवाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा तेज़ तो चलाएं, पता लगे पानी आ रहा है। ऐसे पहले ऐसा लग रहा पानी आ ही नहीं रहा। क्या बात है, थक गया मुझे लग रहा, सारा दिन मेहनत मजदूरी करके आए हो, थक गए हो, है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, चले, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, तौफीक दे। तो सर दुआओं में याद रखिएगा मलाक मोहम्मद रफ़ी साहब को और मारिया मोहम्मद रफ़ी साहिबा को, जिन्होंने ये हैंडपम्प यहाँ पर लगाया है। इसका ख्याल कीजिएगा, ठीक है? चलाएँ बेटा चलाएँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो एक अदद और वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। प्रोजेक्ट नंबर है 172, जो कि बराए सदका जारिया अमीरा अब्दुल रहीम और मरहूम अब्दुल रहीम फ़ोटो साहब के लिए यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह पानी ये नलका दे रहा है। ये वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट भी यहाँ मौजूद 4 से 5 फैमिलीज़ को पानी जैसी सहूलत फराहम करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बेटा कहाँ गए आपके अम्मी अब्बू, कहाँ गए? घास पे चले गए हैं, काम करने चले गए, मजदूरी पे। चलें चलें, बहुत शुक्रिया आपका, ख्याल रखिएगा इसका, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, एक अदद और वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट यहाँ मौजूद 6 से 7 घरों के लिए इंस्टॉल किया गया है। प्रोजेक्ट नंबर है 168, जो कि यहाँ पर लगाया गया है मरियम अली बहन की जानिब से, जो कि दुबई में मुकीम है। बराए सदका जारिया सालिम अब्दुल्ला साहब के लिए अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह पानी आप मुलाज़ा कीजिए। सर अल्लाह के फजलो करम से एक अदद और वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट पाया तकमील को पहुंचा है, पानी देने की पोजीशन में आ चुका है। यहाँ मौजूद 1 2 3 टे घर आए नहीं थे, 3 घरों के लिए ये वाटर हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। प्रोजेक्ट नंबर है 173, जो कि मोहम्मद सिराज अल बलोची साहब के लिए बतौर सदका जारिया यहाँ पर नस्ब किया गया है। तो सर दुआओं में याद रखिएगा उस अल्लाह के नेक दिल इंसान को जिन्होंने यहाँ पर ये हैंडपम्प लगाया है। आपकी सहूलत के लिए है, आप लोगों को पानी भरने कहीं जाना ना पड़े, ठीक है सर? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह सर, शाम के साए ढलने लगे हैं और हमारा काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है। प्रोजेक्ट नंबर है 184, जो कि बराए इसाले सवाब वालिद मरहूम दिलशाद उद्दीन खान साहब और वालदा मरहूमा सरदार जहां बेगम साहबा के लिए उनके बच्चों ने यहाँ पर इंस्टॉल करवाया है। अल्लाह ताला इन बच्चों के मरहूम वालिदैन को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। पानी आप चेक कीजिए, माशाल्लाह से सर बस कीजिए, पानी भर गया है। इस हफ्ते का लास्ट वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट, इस हफ्ते मैं सीरियल वाइज नहीं चल सका हूँ, इसलिए प्रोजेक्ट नंबर आपको आगे पीछे देखने को मिले होंगे। सर भर गया, शुक्रिया। तो प्रोजेक्ट नंबर 176, जो कि मरियम अल सवेदी साहबा के लिए बतौर सदका जारिया यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। पानी मैं आपको चेक करवा चुका हूँ, माशाल्लाह से भरपूर आ रहा है। गांव के बच्चे यहाँ पे माशाल्लाह से सारे मौजूद हैं। सर ये हैंडपम्प लगने से कोई सहूलत होगी आप लोगों को, आपके बच्चों को कोई फ़ायदा होगा? पहले कहाँ से भर के लाते थे पानी? दूर से भर के लाते थे। चलें अब आप लोगों के घर के नज़दीक लग गया है। दुआ कीजिएगा उस अल्लाह के नेक दिल इंसान के लिए जिन्होंने यहाँ पर यह हैंडपम्प लगाया है, और इसका ख्याल कीजिएगा, ठीक है सर? बड़ी मेहरबानी। तमाम के तमाम वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट हमने टाइम पर ही रिकॉर्ड कर लिए थे। बस टारगेट ये था कि हम मगरिब के अज़ान से पहले टंडो जाम पहुंच जाएं, ताकि वहां पर बैठकर सुकून से हम इफ्तार कर सकें। लेकिन हम नहीं पहुंच सके, थोड़ा सा लेट हो गए। टंडो जाम से अभी हम तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर हैं और यहाँ पर मगरिब की अज़ान हो गई, तो यहीं पर हमने पानी से रोज़ा इफ्तार किया है। तो बस थोड़ी देर हम यहाँ पर रुकेंगे। वो बच्चे जिनके लिए हमने चप्पल और जूते अरेंज करने हैं, वो बच्चों की गाड़ी भी अभी यहाँ तक नहीं पहुँची है, थोड़ी देर में वो भी यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो उनको साथ ले जाकर हम जाएंगे टंडो जाम, और वहाँ हम उनके लिए
चप्पल और जूते ख़रीदेंगे और फिर अपनी इस तवील वीडियो का इख्तिताम करेंगे। तो सर शाम ढल चुकी है, 7:50 हो चुके हैं और हम फाइनली पहुंच चुके हैं टंडो जाम। लेकिन एक दिलचस्प सा हादसा हो गया है हमारे साथ, वो ये कि जिस गांव में हमने बच्चों को कहा था कि हम आपको जूते और चप्पल दिलाएंगे, तो हम वहाँ से हैंडपम्प की रिकॉर्डिंग करके आगे चले गए दूसरे गांव में हैंडपम्प रिकॉर्ड करने के लिए। वहाँ गांव के लोगों से हमने उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया कि जाते हुए हम आपको कॉल करेंगे और आप बच्चों को लेकर एक मखसूस हमने उनको पॉइंट बताया कि आप वहाँ पर आ जाइएगा। तो जब हम हैंडपम्प की रिकॉर्डिंग से फ्री हुए तो एक भाई को कॉल कर दी मैंने और एक भाई को कॉल कर दी जो मेरी टीम मेंबर है उन्होंने। तो टोटल 2 गाड़ियाँ अब आ रही हैं बच्चों से भरकर। हमने डिसाइड किया था कि 20 से 22 बच्चों के साथ हम ये एक्टिविटी करेंगे, लेकिन अब इससे डबल हो गए हैं। अब टोटल बच्चे जो हैं वो तकरीबन 40 से 45 हैं। तो चूँकि वो बच्चे घरों से निकल चुके थे तो उनको वापस भेजना भी मुनासिब नहीं लगा। अब जो होगा, जिसके नसीब का होगा वो उनको मिल जाएगा। तो अब 2 गाड़ियाँ बच्चों की भरकर यहाँ पर आ रही हैं। इस वक्त मैं एक दुकान पर मौजूद हूँ। हम पहले पहुँच गए थे तो दुकान वाले भाई से हमने मालूमात वगैरह की कि इनके पास चप्पलें मिल जाएंगी इतनी, तो इन्होंने हामी भरी कि इतनी चप्पलें ये अरेंज करके देंगे, मुझे करके देंगे भाई। अब तो ये कौन सा इलाका है टंडो जाम का? ये है गुल मोटिंग रिस्टोर। अच्छा अच्छा, वैसे मेन बाज़ार शाही बाज़ार आगे है अभी? शाही बाजार आगे है। अच्छा, शाही बाज़ार जो मेन मार्केट है टंडो जाम की वो थोड़ा सा आगे है, लेकिन चूँकि ईद का वक्त है तो यकीनन वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होगा। तो हमने रश से बचने के लिए डिसाइड किया कि हम शाही बाज़ार से थोड़ा सा पहले, यहाँ पर भी काफ़ी दुकानें हैं जिनमें चप्पलों की दुकानें भी हैं, कपड़ों की दुकानें भी हैं, तो हमने सोचा कि यहीं से ख़रीदारी कर लें बजाय हम रश में फंसे, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए कोई परेशानी ना हो तो हम शाही बाज़ार नहीं जा रहे हैं। तो यहीं से हम बच्चों के लिए ख़रीदेंगे जूते। बस बच्चे अभी पहुंचने वाले हैं, उनको हमने कॉल कर दी है, एड्रेस उनको बता दिया है, थोड़ी देर तक वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। लगाएं जी, लगाएं, यहाँ पे साइड पर लगाएं कहीं। तो सर बच्चों से भरी हुई एक गाड़ी यहाँ पर पहुँच गई है, दूसरी भी आ गई है। इनफैक्ट दोनों गाड़ियाँ यहाँ पर आ गए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर किस कदर रश लगने वाला है। ये देखिए सर, अच्छा एक मिनट, ये मेरी बात सुने, बच्चों को दोबारा से गाड़ी में बिठा दें क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा ना दुकान में। 10 बच्चों को भेजें पहले, बाकी बच्चे फिर बाद में। ठीक है, इसमें बैठें, शाबाश शाबाश, बैठे मेरा बच्चा, बैठे सुकून के साथ, बैठे सुकून के साथ, बैठे। एक मिनट इस आराम से बेटा, शोर नहीं करना, ठीक है, सुकून से बैठे, सबको मिलेगी। सही है। अच्छा हाथ में देते हैं, हाँ शापर में डाल के बच्चों के हाथ में देते हैं, शापर में डाल के। तो बच्चों के लिए ये एक्टिविटी करने का मुझे कहा था इंग्लैंड से नासिर साहब ने, और उनकी ख्वाहिश थी कि वो भी मासूम बच्चों के लिए कुछ कर सकें। और सर हमने ऐसे ही बच्चे सेलेक्ट किए हैं जिनके पाँव में जूते नहीं हैं, नंगे पाँव चलते हैं, ऐसे बच्चों को हम लेकर आए हैं एक दुकान के अंदर। इरादा तो ये था, ख्वाहिश तो ये थी कि बच्चों को कपड़े भी दिलाए जाएँ और जूते भी दिलाए जाएँ, लेकिन एक दिलचस्प हादसे की वजह से बच्चे जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। हमने डिसाइड किया था कि 20-22 बच्चे लेकर आएंगे, लेकिन वो उससे डबल हो गए हैं क्योंकि 2 गाड़ियाँ बच्चों की यहाँ पर आ गई हैं, तो 45 बच्चे हो गए हैं। तो इसलिए फिल वक्त हम सब बच्चों को चप्पल दिला रहे हैं ताकि कम से कम वो नंगे पाँव ना चलें, उनके पाँव में कांटे ना चुभें। तो सर आपकी तरफ से 45 बच्चों को चप्पलें पहनाने का काम जारी है। बिल्कुल ये सामने यहाँ पर भी काफ़ी बच्चे बैठे हुए हैं, तो यहाँ से 10-10 बच्चे हम अंदर लेके जा रहे हैं। उनके पाँव में उनके साइज़ के हिसाब से उनको चप्पल पहनाई जा रही है और चप्पल पहनाने के बाद उनको वापस गाड़ी में बिठाया जा रहा है। तो इसी तरह जब तक ये तमाम बच्चे मुकम्मल नहीं हो जाएंगे ये सिलसिला चलता रहेगा। तमाम बच्चों के लिए इंशाल्लाह आपकी तरफ से जूते पहनाए जाएंगे।
सीधे कर अलायम काटो आगे बेटा आ जाओ। रुको, चप्पल मिल गई आपको। अब इसको घर पे रखना नहीं है, पहनना है पाँव में, ठीक है। अगर मम्मा बोले ना ये घर पे रखना, बोलना नहीं, लड़ जाना मम्मा से, बोलना मुझे दो, मैंने पहननी है, ठीक है। नंगे पाँव नहीं घूमना है, ठीक है। चलो शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है। चले भाई, ज़बरदस्त हो गया। चले बेटा, शाबाश शाबाश, चले। सर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे साथ 2 गाड़ियाँ आई थी बच्चों से भरकर, तो एक गाड़ी के अंदर थे टोटल 27 बच्चे थे। तो इन 27 बच्चों को चप्पल पहना दी गई है, बल्कि बॉक्स जो है चप्पल का उनके हाथ में दे दिया गया है। वो अब बच्चे जा रहे हैं अपने गांव वापस, क्योंकि रात हो रही है, ज़्यादा देर रोकना मुनासिब नहीं है, रास्ता भी दुश्वार है और ख़राब रास्ता है और काफ़ी दूर इन्होंने जाना है। तो सर आप अपनी गाड़ी स्टार्ट कीजिए, गाड़ी स्टार्ट कीजिए, लेके जाइए बच्चों को। बच्चों आप लोग खुश हो? खुश हो? चले भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। तो एक गाड़ी जा चुकी है, अब बारी है दूसरे गांव, अब बारी है दूसरी गाड़ी की। और इस गाड़ी में भी भरपूर बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए सर, ये तकरीबन 22 बच्चे हैं, इसमें कितने हैं? 20 बच्चे हैं इसके अंदर। तो 20 बच्चे यहाँ पर भी मौजूद हैं। अब बारी है इस गाड़ी की। अब इस गाड़ी में से हम बच्चे लेके जाएंगे दुकान के अंदर और फर्दन सबके पाँव में चप्पल पहनाई जाएगी। लेके आइए, 10 बच्चे उतारें, 10 बच्चे उतारें, सिर्फ गिनती कर, बाकी बैठे रहने दें। हो गए बेटा, चलें बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं। शाबाश मेरा बच्चा। चले अभी बैठे 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 गाड़ी में बैठे। दूसरी गाड़ी के अंदर थे 22 बच्चे, 22 बच्चे थे दूसरी गाड़ी के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम बच्चों के पाँव में भी आज जूता आ चुका है। तो अब वक्त है इस गाड़ी को भी अलविदा कहने का। चलें भाई, गाड़ी स्टार्ट करें और लेकर जाएं। अब आप लोग खुश हैं? खुश हैं? अच्छा, दूसरी बात ये कि ये चप्पलें आपने रखनी नहीं है घर पे जाके, ठीक है। आप लोगों ने पहननी है, ठीक है, पहननी है, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अल्लाह हाफिज़। जैसा मुझे डर था कि चूँकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, कोई भगदड़ ना मचे, लेकिन उतना ही ये काम पुरसुकून तरीके से अंजाम पजीर हो गया है। और इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा जो यहाँ पर शॉपकीपर हैं, जिनके पास मैं आया था। मेरी चॉइस बिल्कुल सही थी और उन्होंने बड़े तरीके के साथ बच्चों को, तमाम बच्चों को बिना किसी गड़बड़ाहट के सुकून से चप्पल पहना दी है। सर आप सबका बहुत शुक्रिया। तो सर 48 चप्पलों का जो बिल बना है, मेरी सोच के हिसाब से बहुत कम बिल है। शायद ये टंडोजाम सस्ता शहर है। 48 पीसीस के बने हैं 21,600 रुपये। इनके पास कोई प्रॉपर बिल बुक नहीं है, तो इन्होंने एक पेपर के ऊपर मुझे लिख कर दिया है। तो सर ये पैसे काउंट कीजिए। $21,600 आपके पास आ गए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो सर ये थी आज की हमारी भाग दौड़ से भरपूर वीडियो, जिसका आगाज़ हुआ था सुबह 11 बजे और इख्तिताम हो रहा है तकरीबन 8:45 का वक्त हुआ चाहता है। जिस्म जो है थकन से भरपूर है। अभी मुझे मज़ीद ट्रैवल करना है, हैदराबाद जाना है और तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर का फासला है। तो आज नींद भरपूर आने वाली है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। तो सर आज की वीडियो का मैं ऑलरेडी इख्तिताम कर चुका हूँ चप्पल वाली दुकान पर। मैं वापस जाने ही लगा था, लेकिन मेरे जहन में एक बात आई। टंडोजाम शहर के रहने वाले एक भाई हैं, सफ़ेद पोश फैमिली है। मुझे उनका मैसेज याद आ गया। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि जब कभी आप टंडोजाम आए हमारे घर ज़रूर आइएगा, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। तो मैं इस वक्त उनके घर पर मौजूद हूँ और उनके घर की हालत देखकर मैं कुछ कहने के लिए अल्फाज नहीं है। बच्चों के साथ रहते हैं और छत की अगर मैं आपको कंडीशन दिखाऊं तो अल्लाह ना करे किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। छत में से प्लास्टर जो है वो टूट के नीचे गिर रहा है।
एक कमरे की छत पहले गिर चुकी है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस वक्त कोई कमरे में मौजूद नहीं था, सामान था जो कि ज़ाया हुआ और काफ़ी टूट फूट हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। इस वक्त जो इनके बरामदे की छत है, बरामदे की छत है, उसकी कंडीशन भी कुछ इस तरह की है। मैं आपको दिखा दूं पहले। सर ये देखिए, ये प्लास्टर जो है ये इतना हिस्सा टूट के ऑलरेडी गिर चुका है और ये जो कोना आपको नज़र आ रहा है ये किसी भी वक्त गिर सकता है। घर में छोटे बच्चे रहते हैं, उन बच्चों के सर पर गिर सकता है, किसी बड़े के सर पर भी गिर सकता है और अल्लाह ना करे किसी हादसे का सबब बन सकता है। तो मज़दूर आदमी हैं, छोटे बच्चे हैं और जगह को रिपेयर करवाने की, मरम्मत करवाने की गुंजाइश नहीं है। ये सिर्फ किचन है। किचन की मैं आपको कंडीशन दिखाऊं तो सर ये भी आप मुलाहिज़ा कीजिए, इसमें से भी आपको छत जो है प्लास्टर जो है इसका भी नीचे गिर चुका है। आगे वाशरूम है और एक और कमरा है, लेकिन वहाँ पे घर की जो ख़वातीन है वो बैठी है, तो इसलिए मैं उससे रिकॉर्ड नहीं कर रहा। ये वो कमरा है जिसकी छत ऑलरेडी गिर चुकी है। ये देखिए, सामने से आसमान नज़र आ रहा है और ये कोना जो है छत का ये बचा हुआ है और ये भी यकीनन अल्लाह ना करे किसी हादसे का सबब बन सकता है। तकरीबन 7-8 साल हो गए। ये 3 साल पहले कमरे की छत गिर गई थी, इतनी गुंजाइश थी हम बनाते गए। शुक्र है रात के 4 बजे गिर थी, उस टाइम बरसात हो रही थी। अच्छा। हाँ, तो बच्चे अल्लाह शुक्र हम कोई इधर रात को धमाके की आवाज़ आई, लाइट भी गई थी। बड़ा हम भगा कि तुम रात को उठ के भागे, लेकिन शुक्र है कमरे में कोई था। अभी इस वक्त कमरे की ये मेन रास्ता हमारा आने जाने का कमरे का वाशरूम, ये जो बरामदा है सर, इसमें आने जाने का रास्ता किसी वक्त बच्चे अभी ईद के बाद कोशिश करें इसको तोड़ा के नीचे बने नहीं बने, लेकिन छत गिरानी पड़ेगी वरना बच्चों का कोई हादसा हो जाए। वॉशरूम का भी ये हाल है, किचन बाथरूम जब दिखाई मैंने आपको, ये सारी हालत है। बस अल्लाह तवक्कल चल रहे हैं, बस अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। तो सर एक सफ़ेद पोश फैमिली है, कैमरे पर आना नहीं चाहती और यकीनन हमारा वीडियो रिकॉर्ड करने का ये मकसद भी नहीं होता कि किसी की इज़्ज़त नफ्स उसको मजरूह किया जाए, लेकिन छोटी सी हमारी मजबूरी भी होती है कि चूँकि ये पैसे मेरे नहीं हैं, कुछ अल्लाह के नेक दिल लोगों की तरफ से होते हैं, तो उनको भी तसल्ली हो कि उनकी जो रकम है वो जायज़ जगह पर पहुंची है। सिर्फ ये एक मकसद होता है ये वीडियो रिकॉर्ड करने का, किसी की इज़्ज़त को उछालना मकसद नहीं है। इसलिए मैं भाई का चेहरा नहीं दिखाऊंगा और ना ही हम पहले किसी का चेहरा दिखाते हैं। बस अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़तों पर पर्दा डाले रखे, सबकी इज़्ज़तों का पर्दा भरम कायम रखे, आमीन। ये पैसे हैं कुछ मेरे पास, इनको गिन लीजिए, इनको गिन लीजिए। सर कितने? 1 लाख। सर 1 लाख रुपया। ये 1 लाख रुपया अमेरिका से एक गुमनाम बहन की जानिब से है, एक नेक दिल खातून की जानिब से है। वो नहीं चाहती कि उनका नाम जो है मैं वीडियो में लूँ, तो उनकी तरफ से है। इतनी रकम तो नहीं है जिससे आपका तमाम घर बन जाए, लेकिन यकीनन आपकी कुछ ना कुछ मदद हो जाएगी। तो दुआओं में याद रखिएगा उस नेक दिल खातून को जिन्होंने आपकी हेल्प की है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका।